हेलो एवरीवन, आज हम नोबेल प्राइज़ विनर की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में स्पेशली, जिनको 2011 से लेकर 2023 तक को जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ उनके बारे में ही नहीं पढ़ेंगे कि किस फील्ड में दिया है, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पहले 1969 से लेकर 2010 तक का मैंने सारे नोबेल प्राइज़ विनर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट, कैसे कैसे इकोनॉमिस्ट ने हमारा को नोबेल प्राइज़ मिला है और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे इकोनॉमिक थ्योरी में, और वो कैसे दिखते हैं। स्पेशली मैंने फ़ोटोज़ भी लगाए हैं उसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम 2010 तक मैंने कराया था। 2011 में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिसमें है थॉमस जे सर्जेंट और क्रिस्टोफर ए सिम्स। किस लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़? तो इन्होंने क्या किया था, किस में वर्क किया था? फॉर देयर एम्पिरिकल रिसर्च ऑन कोज एंड इफेक्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। और ये सर्जेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और क्रिस्टोफर ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। साथ ही साथ इतने इनका सिग्निफिकेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी में इनका टाइम पीरियड था। अब सर्जेंट ने और भी इकोनॉमिक्स में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, प्रीपोजिशन, और क्रिस्टोफर ए सिम ने वेक्टर ऑटो रिग्रेशन इन अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिजिकल थ्योरी ऑफ द प्राइस लेवल एंड अ रैशनल इन अटेंशन, इसके बारे में बताया है। 2012 में एल्बर्ट ई रोथ और लॉयड एस शेपले, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये दोनों यूएस से रिलेट करते हैं। किस लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो फॉर द थ्योरी ऑफ स्टेबल एलोकेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ मार्केट डिज़ाइन, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इनकी ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। अब एल्विन ए रोथ ने स्टेबल मैरिज प्रॉब्लम और रिफ्यूजिएंसी कॉस्ट, इसके बारे में इन्होंने इकोनॉमिक्स में बताया है। और शार्पले ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, जैसे शार्पले वैल्यू, स्टोकास्टिक गेम, पोटेंशियल गेम, शार्पले शुबलिक पावर इंडेक्स, बॉन्डेरवेला शार्पले थ्योरम, गेल शार्पले एल्गोरिथम, शार्पले फोल्कमैन लेमा। तो इस तरह की कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे शार्पले ने। अब हम चलते हैं 2013 में। तो 2013 में 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़, जिसमें कि इग्वेन एफ फामा, लार्स पीटर हैंसन और रॉबर्ट जे सिलर। इन तीनों को किस लिए मिला था? इन्होंने एम्पिरिकल एनालिसिस किया था असेट प्राइस का, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। साथ ही साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे लिखा है, फार्मा फ्रेंच 3 फैक्टर मॉडल, वीक सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इफिशिएंटली मॉडल हाइपोथेसिस, जनरलाइज मेथड ऑफ मूवमेंट और केस शिलर इंडेक्स, और इसको शेप इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसको शिलर ने दिया है। 2014 में जीन ट्रायोल को मिला था, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और किस लिए मिला था इनको? एनालिसिस ऑफ मार्केट पावर एंड रेगुलेशन की एनालिसिस की थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने मार्को परफेक्ट इक्विलिब्रियम और 2 साइड मार्केट के बारे में भी बताया है इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है हमारा 2015 में। तो 2015 में ऑगस्ट डेटॉन, इनको मिला था नोबेल प्राइज़। इन्होंने एनालिसिस किया था कंजम्पशन, पॉवर्टी एंड वेलफेयर का, इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। साथ ही साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में, जैसे कि ऑलमोस्ट आइडिया, डिमांड सिस्टम, शूडो पैनल्स, हाउस होल्ड सर्वे इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये बताया था ऑगस्ट डेटॉन ने। 2016 में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ओलिव हर्ट और बेनगेस्ट हॉलमोनस्ट्रोम। ये दोनों को देख लीजिए, यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ भी मैंने इंक्लूड की है। अब ये किस लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया था? तो इनके कंट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओलिव हर्ट ने मॉरल हैजार्ड, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, और हेल्मस्ट्रोम ने इन्फॉर्मेटिव प्रिंसिपल के बारे में बताया है। नेक्स्ट है तो 2017, इसमें 2017 में रिचर्ड थेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। इन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ये एक तरह से फादर हैं रिचर्ड थेलर। इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया था बिहेवियर इकोनॉमिक्स में, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इन्होंने नज थ्योरी, मेंटल अकाउंटिंग और चॉइस आर्किटेक्ट के बारे में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है।
नेक्स्ट चलते हैं हम 2018 में, तो विलियम नॉर्डस और पाउल रोमर, इनके बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, इनकी बुक्स भी है, जिसमें पाउल रोमर ने तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दिया है एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में, साथ ही साथ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिसर्च R&D और डाइस मॉडल ये दिया है नॉर्थस ने। अब इन दोनों को मिला क्यों था नोबेल प्राइज़, तो इनका वर्क था इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इनटू अ लॉन्ग टर्म मैक्रो एनालिसिस, और रोमर को जो मिला था वो था टेक्नोलॉजी इनोवेशन इनटू अ लॉन्ग टर्म मैक्रो एनालिसिस। तो इसलिए इन दोनों ने लॉन्ग टर्म माइक्रो एनालिसिस की बात की है अलग अलग, और इन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात की है, इन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ 2018 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हम आते हैं 2019 में, तो 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, तो ये तीनों लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका ये अभिजीत बनर्जी ये इंडिया से इनका ओरिजिन है, इस वजह से हम थोड़ी सी खुशी भी मिलती है कि इंडियन ओरिजिन वाले व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और साथ ही साथ इनका जो यूज़ है RCTC इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन तीनों ने काम किया है। और तीनों को किस लिए मिला था, तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था अप्रोच टू द एलिवेटिंग ग्लोबल पावर्टी, कैसे हम ग्लोबल पावर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच दिया था, जिसके लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया 2019 में। नेक्स्ट है हमारा 2020, पाउल मिल्गन एंड रॉबर्ट बी विल्सन, यहाँ पे इनकी फ़ोटो नहीं आ पाई है। इनको किस लिए दिया गया, ऑक्शन फॉर्मेट के लिए। इन्होंने ऑक्शन थ्योरी और इनोवेशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट दिया था, जिसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़ 2020 में। साथ ही साथ ये जिस यूनिवर्सिटी से हैं यहाँ पे लिखा है। और पाउल मिलन इन्होंने और क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन, नॉन ट्रेड थ्योरम, मार्केट डिज़ाइन, रिप्यूटेशन इफेक्ट, गेम थ्योरी, मोनोटोन, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, लीकेज प्रिंसिपल, डिफर्ड एक्सेप्टेंस ऑक्शन, इतने चीज़ के बारे में इन्होंने ऑलरेडी बताया है। और रॉबर्ट बी विलियमसन ने साइमल्टेनियस मल्टीप्लायर, SMRA, कॉमन वैल्यू ऑक्शन, रेप्यूटेशन इफेक्ट, गेम थ्योरी, इन सब के बारे में बताया है। उसके बाद हम आते हैं 2021 में, तो 2021 में 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज़, डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेन। किस लिए मिला था, ये दोनों ने ये जोशुआ ऑगस्टिन और ग्यूडो इम्बेन, इन दोनों ने जो वर्क किया था मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप पे, और डेविड कार्ड ने एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन लेबर इकोनॉमिक्स पे एनालिसिस किया था। इस दोनों के, इन तीनों को इन वर्क में नोबेल प्राइज़ मिला है। साथ ही साथ इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो डेविड कार्ड का ने नेचुरल एक्सपेरिमेंट ऑन लेबर इकोनॉमिक्स पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमिक्स में, और ये जोशुआ एगस्टिन और ग्विडो इम्बेंस ने लोकल एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट, नेचुरल एक्सपेरिमेंट टू द एस्टिमेट कैजुअल लिंक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब 2022 में आते हैं, तो बेन बेर्कनिक, डॉगलस डायमंड और फिलिप H डैबविग, इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज़। किस लिए, फॉर द रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इन्होंने बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे रिसर्च किया था, जिसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़। साथ ही साथ इनका कंट्रीब्यूशन है एनालिसिस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन और डायमंड डेविड मॉडल। अब हम आते हैं 2023, सिर्फ क्लाउडिया गोल्डिन, ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिनको मिला है नोबेल प्राइज़। एक तो हमारी वो थी इकोनॉमिक्स में, अभी हमने अभिजीत एस्टर डुफ्लो, और उसके बाद ये क्लाउडिया गोल्डिन, जिनको इंडिविजुअली इन्होंने किस पे वर्क किया था, हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन लेबर मार्केट आउटकम, वीमेन लेबर मार्केट से रिलेटेड इनका वर्क था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। साथ ही साथ इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द वीमेन इन द इकोनॉमी, इन्होंने ऑलरेडी इस पे बात की हुई है, तो इनको क्लाउडिया को 2023 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अभी 24 का आया नहीं है, जब आएगा तो मैं उसको भी कराऊंगी।
तो ये तो हमारे मैंने 2 वीडियो में 1969 से लेके 2023 तक के सारे नोबेल प्राइज़ विनर किससे रिलेटेड हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, करा दिया है। अब देखते हैं हम, कुछ चीज़ें मैंने और इंक्लूड की है, जैसे कि जितने भी अभी हमने नोबेल प्राइज़ देखे विनर्स, वो किस किस यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं। यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर है 13। किस किस ईयर में है और कौन कौन से हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें भी 13 लोगों को मिला हुआ है नोबेल प्राइज़। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से 10 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज़, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कौन कौन है। फिर आता है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, इसमें 6 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 5 लोग हैं नोबेल प्राइज़ के, और कैरमेगिक मिलन यूनिवर्सिटी, इसमें 4 लोग हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी 4 लोग हैं नोबेल प्राइज़ विनर। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी 4 लोग हैं नोबेल प्राइज़ विनर। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जिससे हार्वर्ड, ये सारे यूएस के हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोबेल प्राइज़ हैं वो यूएस को ही मिले हैं, यूएस से ही लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मिले हैं। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 4 लोगों को मिले हैं, येल यूनिवर्सिटी से 3 लोगों को मिले हैं। यहाँ पे नाम भी मेंशन्ड है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को 2 लोगों को, लेडेन यूनिवर्सिटी 2 लोग पाए हैं, टिम्बर्जन और ये कुम्पस। उसके बाद हमारे आते हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से 2 लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से 2 लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से 2 लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ मिंगस्टोन से 2 लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो से 2 लोग और ब्राउन यूनिवर्सिटी से 1 लोग। तो देखिए यहाँ पे यूएस की यूनिवर्सिटी ही है जो कि ज़्यादा डोमिनेट है नोबेल प्राइज़ में। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से उन्होंने इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जिससे लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं वो किस किस इंस्टीट्यूट से थे, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कितने नंबर मतलब कितनी कंट्रीज़ हैं और कितने नंबर ऑफ वो नोबेल प्राइज़ हैं, तो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, और सबसे ज़्यादा 69 यूएस कंट्री को मिला है। और यहाँ पे हमारा जो इंडिया है बेचारे को अभी 1 ही मिला है, जो अमर्त्य सेन का है। और बाकी उसके बाद यूरोपियन यूनियन की 19 कंट्री हैं, यूनाइटेड किंगडम में 11 कंट्री को 11 नोबेल प्राइज़ मिले हैं। कनाडा 4 लोग, फ्रांस को 4 लोग, इजराइल 3, नीदरलैंड 3, नॉर्वे, सोवियत यूनियन, स्वीडन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अगर पूछे आपसे कि अब तक कितने नोबेल प्राइज़ विनर है यूएस से, तो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ यूएस से है, फिर हमारा यूरोपियन यूनियन से, फिर यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपको इसको बड़े से छोटे में आ जाए तो आप इसको मिला लीजिएगा। सबसे पहले यूएस, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर यूके, देन कनाडा एंड फ्रांस। तो इस तरह से हमारे सारे नोबेल प्राइज़ किस से रिलेट है, किस कंट्री से हैं, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।